Hey guys, welcome to the डेस्टिनी के इस इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आपने पहले भी मुझे देखा होगा क्योंकि मैंने 12th का जो हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको रिकॉर्ड किया था और उसके अंदर मैंने अपने बारे में बता दिया था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे आप लोग मुझसे वेल अवेयर होंगे। आज हम बेसिकली 12th का इंट्रोडक्शन वीडियो जो भी है उसको कवर करने वाले हैं। अब जैसे मैंने 11th क्लास के अंदर आपको क्लैरिटी दी थी, 12th क्लास के अंदर जो हिस्ट्री का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था, तो उसके अंदर मैंने आपको क्लैरिटी देखी थी अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो उसके अंदर दो फंडामेंटल ज़रूरी होते हैं जानने के लिए। एक होता है सोर्स ऑफ हिस्ट्री और दूसरा होता है प्रोसेस ऑफ चेंज। ऐसे ही सेम पैटर्न पे हमारा पॉलिटिकल साइंस भी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड है। अब इसके अंदर क्या होगा कि पर्टिकुलर अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर फॉर्मूला चलेगा हमारा FCD का। FCD बताता हूँ, FCD के बारे में लिख लेते हैं पहले। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा पॉलिटिकल साइंस को कवर करने के लिए वो बेसिक 3 प्रिंसिपल पे चलेगा। पहला होगा F से मतलब फोकस, एंड C से होगा कंटेक्स्ट, एंड देन D से डेप्थ। तो ये पर्टिकुलर हमारे पास टर्म्स रहेंगी 3 FCD, और इन 3 टर्म्स से हम पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस का जो 12th का पूरा हमारा कहते हैं पूरी सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं। अब इन तीनों का हमारे पास काम कब कब आएगा ये बता देता हूँ। जैसे मैंने तो आपको फिर दोबारा वही एग्जांपल दूंगा। हमने 12th क्लास की हिस्ट्री कवर करी थी और उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था 2 प्रिंसिपल है, 2 फंडामेंटल्स हैं जिसके ऊपर हमारी पूरी हिस्ट्री चल रही है। वो था सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड प्रोसेस ऑफ चेंज। इसी के बेसिक पॉइंट्स के अंदर हम टाइमलाइन पूरी की पूरी डिफाइन कर रहे थे कि कैसे क्या प्रोसेस हो रही है, कैसे चेंज हो रहा है पैटर्न, ये सारी चीजें। सेम पॉलिटिकल साइंस के अंदर यही चलता है। हमें पर्टिकुलर एक चैप्टर के अंदर फोकस करना पड़ेगा कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं। कंटेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा कि पूरी स्टोरी किसके बियॉन्ड घूम रही है। फिर हम देखेंगे डेप्थ। डेप्थ बहुत ज्यादा मायने रखती है अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस में। अब डेप्थ किस चीज के अंदर आएगी, और यहाँ पर मेरा मतलब क्या है डेप्थ को लेके, वो है हमारी 11th और 12th की NCERT पॉलिटिकल साइंस की। पर्टिकुलरली हमने 11th क्लास के अंदर और 12th क्लास के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस देखेंगे उसके अंदर इन तीनों टर्म्स के ऊपर चेंजेस देखने को मिलेंगे। फोकस एरिया हमारे चेंज होंगे, कंटेक्स्ट हमारा चेंज होगा, एंड थर्ड इज डेप्थ। तो डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर हम 12th का सिलेबस देखेंगे ओवरऑल पूरा, ठीक है। तो अब मैंने बेसिक डिफरेंसेस बताए हैं कि 11th क्लास के अंदर और 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर इन 3 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सिंपल, अब हम देखते हैं। पहला है हमारे बुक्स। तो यहाँ भी हमारी 11th क्लास के अंदर 2 बुक्स थी, एंड यहाँ पर भी 12th क्लास के अंदर हमारी 2 बुक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम हो गया। इसके बाद हम देखेंगे फोकस एंड अप्रोचेस। तो दोनों का फोकस एरिया डिफरेंट होगा, अप्रोचेस दोनों की डिफरेंट होगी। देख लेते हैं। पहली बात करते हैं हमारी 11th क्लास की, हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक्स की। पहली जो पॉलिटिकल साइंस की बुक थी वो हमारी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सेकंड बुक थी हमारी पॉलिटिकल थ्योरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने देखा था बेसिक कंसेप्ट्स। अब बेसिक कंसेप्ट्स कौन से थे वो? हमने बात करी थी बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में, राइट। हमने बात करी थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमने बात करी थी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, हमने बात करी थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये सारी चीजें, जुडिशरी, है ना। तो ये सारी चीजें हमने इसमें कवर की थी, और वो बेसिक कंसेप्ट सारे के सारे जो चीजें हमें बता रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें मेंशन हैं और ये बेसिक कंसेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सारी चीजें हमने देख ली थी इसके अंदर। दूसरी बुक आती है हमारे पास पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी भी कुछ कंसेप्ट्स क्लियर कर रही थी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की या हमारी पॉलिटिकल चीजों की। अब इसके अंदर क्या था, हमने पढ़ा था फ्रीडम, इक्वालिटी, पीस, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो ये चीजें हमें क्या बता रही थी, एकदम शॉर्ट के अंदर बता रही थी कि ये सारी चीजें जितने भी हमारे पास टर्म्स है इनका बेसिक मीन ये है। ऑल्दो ये जितनी भी हमारे पास पूरी की पूरी टर्म्स हैं इनके बारे में अगर हम जानने पे आए तो मुझे नहीं लगता कि एक बुक इनफ होगी। लेकिन तुम्हारी 11th क्लास की NCERT इतनी सुंदर बना रखी है कि उसके अंदर ये बेसिक जो टर्म्स है ना, बेसिक नहीं, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इनको एक बेसिक कंसेप्ट के अंदर एकदम समअप कर रखा है। तो ये हमने देखा था 11th क्लास की अपनी पॉलिटी के अंदर, और इनका जो फोकस एरिया था हमारा क्या था, बेसिक कंसेप्ट जानने में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्लस पॉलिटिकल थ्योरी क्या थी जो कि हमने डिस्कस करी है, फ्रीडम, सेकुलरिज्म, है ना, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हमारा था ये फोकस एरिया। अब बात करते हैं हमारी 12th क्लास की फोकस एरिया की। तो यहाँ भी 2 बुक्स हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड देन पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब जो ये दोनों बुक हैं ये 2
पैरेलल यूनिवर्स के अंदर चल रही हैं। एक बता रही है वर्ल्ड के बारे में और दूसरी बता रही है इंडिया के बारे में। जो वर्ल्ड के बारे में बताएगी वो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पूरी की पूरी कवर करेगी, क्या चल रही थी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स इन दिस पैरेलल यूनिवर्स। तो उसी टाइम पे जो इंडिया की पॉलिटिक्स है वो हम दूसरी बुक के अंदर कवर करते रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। अब इसका पर्टिकुलर फोकस क्या रहेगा हमारा फोकस रहेगा ग्लोबल पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब बात होगी इसके अंदर कि हमारे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रही थी ग्लोबली किस टाइम पीरियड के अंदर, इसी टाइम पीरियड के अंदर। और इस टाइम पीरियड का मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ 40s के टाइम की, डिकेड्स की, ठीक है। तो इसमें ये चीजें डिस्कस करेंगे हम। आगे बात करते हैं अप्रोच की। दोनों की अप्रोच में डिफरेंस रहेगा। अब अप्रोच का मतलब क्या था, डेप्थ के अंदर भी, कंटेक्स्ट के अंदर भी और फोकस के अंदर भी। इसमें अप्रोच रहेगी हमारी थोड़े कंसेप्ट बिल्डअप करने की और थोड़ी थियोरेटिकल चीजें रहेंगी जो कि हम 11th क्लास के अंदर देख के आए थे, राइट। और इसके अंदर अप्रोच क्या हो जाएगी हमारी, थोड़ी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जुड़ जाएगा और थोड़ा हम एनालिटिकल हो जाएंगे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है इससे बहुत ज़्यादा ना दिक्कत थी उनको। वो डिबेट्स ही छेड़ देते थे कि मतलब जब पॉलिटिकल साइंस हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ी हिस्टोरिकल सेंस क्यों आ रही है। वो इसी वजह से आ रही है कि बच्चों हम जो बात कर रहे हैं ना वो बात कर रहे हैं हम थोड़े से अपने पुराने टाइम की। बात तो हम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी की ही करेंगे, लेकिन उसके अंदर थोड़ा हिस्टोरिकल एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इन चीज़ों के अंदर सम अप करेंगे और ऐसे अप्रोच हम अपनी कवर करेंगे। इसके बाद आता है हमारे की पॉइंट्स या की टॉपिक्स। की टॉपिक्स मैं ये छेड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये जो 11th क्लास की जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, जब मैं 11th क्लास का पूरा अपना फोल्डर बनाऊंगा या प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसके अंदर मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। हमारा बेसिक फोकस है हमारा 12th की पॉलिटिकल साइंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो की एरियाज है, की टॉपिक्स हैं, वही जो हमने बात करी थी जो पहली बुक के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। क्या क्या था, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो वो उसके अंदर हम की टॉपिक्स के अंदर सम अप करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं किसकी, पर्पस की। अब 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की हमारी बुक है उसका पढ़ने का मेन मकसद हमारा क्या होगा, मेन पर्पस क्या होगा। इसके अंदर हम बेसिक देखेंगे टाइमलाइन। टाइमलाइन किस चीज़ की, हमारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की पोस्ट 1947 इंडिया की, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम पैटर्न में चलते रहेंगे कि कैसे कैसे हमारी जो इंडिया था, हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी, उसके अंदर बेसिक चेंजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं स्टाइल के ऊपर। स्टाइल हमारा इसके अंदर थोड़ा हिस्टोरिकल सेंस वाला रहेगा, मतलब कि हम जितना भी चीज़ें पढ़ेंगे वो थोड़ा हमें हिस्ट्री के बियॉन्ड जाके या हिस्ट्री के अंदर जाके ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, हम थोड़ा सा बैक एंड पे चले जाएंगे, हमारे पूरे टाइम के पीछे चले जाएंगे और वहाँ जितनी भी राजनीति हो रही थी, जितनी भी पॉलिटिक्स डेवलप हो रही थी, उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हम डेप्थ के अंदर घुसना। तो ये था पर्टिकुलर हमारा थोड़ी एनालिटिकल अप्रोच। 11th क्लास की और 12th क्लास के अंदर डिफरेंस क्या होने वाला है और हम 12th के अंदर कैसे अलग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और ये 3 चीज़ें याद रखना, जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा उसके अंदर इन 3 चीज़ों के बारे में ध्यान से समझते रहना, अपना फोकस बना के रखना, कंटेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं और डेप्थ कितनी ज़्यादा हम ग्रैब कर सकते हैं उसके अंदर हम बात करेंगे। बेसिकली 12th के अंदर भी हमारे थियोरेटिकल रहेगा सारी चीज़ें और इसके अंदर मायने रखता है कि तुम कितना ज़्यादा डेप्थ के अंदर पढ़ चुके हो उस पर्टिकुलर टॉपिक को। यही तुम्हारे जो मार्क्स है वो बिल्डअप कराएगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो तुम फैच कर सकते हो वो इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी डिस्कस हो गई। अब लास्ट हम पढ़ते हैं इन चीज़ों के बारे में, ये भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। 11th-12th के अंदर जो हमारा शिफ्ट होगा पूरा का पूरा गियर उसकी चीज़ों पे। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। 11th क्लास के अंदर हमने देखा था बेसिक कि पॉलिटिक्स क्या है ना। और इसी के अंदर हम शिफ्ट कैसे हो जाएंगे, सिंपल, हमने पॉलिटिक्स क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे हाउ पॉलिटिक्स शेप्ड इंडिया एंड दी वर्ल्ड। पॉलिटिक्स यानी राजनीति कैसे एक शेप बना रही है, एक शेप चेंज कर रही है हमारे इंडिया की और पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आगे फोकस ऑन आइडियाज। अब सेकंड बुक के अंदर 11th क्लास की मैंने तुम्हें बताया था, सेक्युलरिज्म को लेके, फ्रीडम को लेके, इक्वालिटी को लेके ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पीस को लेके ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि इनको डिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा और तुम्हारी एनसीईआरटी में इतने ब्यूटीफुली उसको मेंशन किया गया और उसको अच्छे से समझाया भी गया। तो ये बेसिक आइडियाज थे हमारे। अब इन आइडियाज को इवेंट्स के तौर पर उतारा गया है तुम्हारी 12th क्लास की एनसीईआरटी में, वो भी पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। आगे चलते हैं, मोर थ्योरी बेस्ड। अब जो हमारी 11th क्लास की पूरी पॉलिटिकल साइंस थी
वो थोड़ी थियोरेटिकल थी। इसके अंदर अगर हम जंप करें 12th क्लास की हिस्ट्री के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ये थोड़ी आ जाएगी हमारी हिस्टोरिकल साइंस के अंदर, है ना। आगे बात करते हैं, ये जो हमारी 11th क्लास की है, इसने एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्क कैसे कर रहा है। लेकिन हम 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे जो हमारा इंडियन पॉलिटिक्स है वो इवॉल्व कैसे हो रही है, चल कैसे रही है, स्टार्टिंग में कैसी थी और आज के टाइम पे अब वो कितनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है। नॉट जस्ट हमारी इंडियन पॉलिटिक्स, वी कैन सी कि जो हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो भी कैसे चेंज होगी। तो ये था पूरा हमारा इंट्रोडक्शन आज का। इसके अंदर पर्टिकुलरली मेरा फोकस एरिया था कि मैं तुम्हें 12th क्लास की जितना भी हमारा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ही है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि जो 12th क्लास की हमारी पॉलिटिकल साइंस है ना, वो थोड़ी हिस्टोरिकल साइंस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो इसको अगर मैं हिस्ट्री बोलूँ तो थोड़ा मिसमैच मत करना। तो मेरा मेन फोकस यही था कि 12th क्लास की मैं तुम्हें अप्रोच बता सकूं, पर्पस बता सकूं, हम क्या पढ़ने वाले, डेप्थ कैसे हम बिल्डअप करेंगे, ये चीज़ें कवर अप करा सकूं। तो ये पूरा का पूरा 12th क्लास का हमारा इंट्रोडक्शन था। करते हैं इसको सम अप, और मैं बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ चैप्टर 1 के अंदर, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका बेसिक बुक का। और तब तक के लिए पीस आउट, बाय। List